क्या आपको भी अपनी लाइफ के अंदर इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं कि आपको करना क्या है, या फिर आप हर दिन ट्राई कर रहे हो कुछ करने के लिए बट फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि एक्जैक्टली मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है। आपने अपनी कॉलेज के अंदर काफ़ी सारी सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देख ली यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स रीड कर ली, बट स्टिल आपकी लाइफ के अंदर उन चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। यू आर बेसिकली नॉट प्रोग्रेसिंग, यू आर जस्ट कंज्यूमिंग एवरीथिंग, बट दिस इज ऑल्सो हर्टिंग यू इनसाइड। और आपको वो चीज काफी बार फील होती होगी कि मैं कॉन्स्टेंटली एक लूप के अंदर फंसा हुआ हूं, जिसके अंदर आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि मैं 2 years डाउन द लाइन अपने आप को कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या फिर मेरा जो आज का एफर्ट है, इस दिन मैंने जो टास्क किया है, इसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट आने वाला है। और आप हर दिन अपना टाइम किसी बहाने से वेस्ट कर रहे हो, जिससे कि आप अपने ब्रेन को ये समझा सको, एक एक्सक्यूज दे सको कि मैं एक्चुअल में वेस्ट नहीं कर रहा। आप कोई ना कोई एक्सक्यूजेस निकाल के खुद का ही टाइम वेस्ट करो, बिकॉज आपको कॉलेज के अंदर जज करने वाला कोई नहीं है, आपके पास बहुत फ्री टाइम है और आप इस पूरे टाइम को अलग अलग एक्सक्यूज से वेस्ट कर रहे हो। बट जबकि आपको अंदर ये पता है कि मेरे को कुछ तो करना है, बट स्टिल हर दिन ऐसे ही निकल रहा है, कोई भी डेली टास्क नहीं हो रहा, कोई भी चीज कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो टाइम वेस्ट करने के अलावा। तो सेम यही चीज, या फिर टाइम वेस्ट मैं नहीं करता था, बट ये जो एक लूप है जिसके अंदर मैं फंसा हुआ था, मैं भी आज से 3 साल पहले जब मैं कॉलेज के अंदर एंटर की थी, मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, आई वाज आल्सो इन द सेम सिचुएशन। आई वाज नॉट एबल टू फिगर आउट कि मेरे को करना क्या है, बट डीप डाउन नहीं पता था कुछ तो करना है, पैसे कमाने कॉलेज में रहते हुए, स्टार्टअप करना है खुद का। ये थोड़ी बहुत बातें थी, और ये आपके जहन में भी हो कि मेरे को अच्छी जॉब लगनी है, या फिर बहुत बड़ी इंटर्नशिप क्रैक करनी है, या खुद का एजेंसी स्टार्ट करना, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना। ये हर एक के इंसान में दिमाग में होता है, बट हम एक लूप में फंस जाते हैं और अपन कॉन्स्टेंटली उसी के अंदर घूमते रहते हैं, पर फिगर आउट नहीं कर पाते। सो हियर आई विल बी शेयरिंग 3 mental models which have helped me to make a successful business in my college and also get confident and clear about my life. So the first thing is seeking clarity and building habits. तो ये देखो, सुनने में बहुत ज्यादा फैशनेबल लग रहा होगा, और मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने 2-3 सालों के अंदर खुद की माइंड के साथ में अप्लाई करके चीजें देखी है, जिनसे मैं कंक्लूजन तक पहुंच पाता था। मैं वही चीजें बता रहा हूँ आफ्टर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ कंटेंट आल्सो। सो सीकिंग क्लैरिटी का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में अभी पर्टिकुलरली क्या कर रहे हो, इसको आप नोट डाउन करके देखो कि यार मैं अभी ये कर रहा हूँ, और आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हो, यार आपको खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या चीजें कर रहे हो। फिर आपका हर एक जो एक्शन है उसको जज करके देखो कि मेरा जो लाइफ का एंड गोल है, उससे क्या ये एक्शन 1% मैच करता है, या फिर उस गोल के अंदर इस पर्टिकुलर टास्क की क्या वैल्यू एडिशन हो रही है। लाइक अगर आप आज नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज बिंज वॉच करने के मूड में हो, और हाँ ये पहले सुन लो कि मैं ये चीज कभी भी डिनाई नहीं कर रहा कि अपन को मजे नहीं लेने लाइफ में। नेटफ्लिक्स के ऊपर और अमेजॉन प्राइम पे बहुत सारी वेब सीरीज मैंने बिंज कर रखी है, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो आज आप जज करके देखो कि आपने नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई वेब सीरीज बिंज की, इसका आपके फ्यूचर गोल के साथ में क्या लिंक बन रहा है। आज आपने कुछ 4 दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड किया, 4-5 घंटे कॉलेज के अंदर आपने पूरा टाइम वेस्ट ही कर दिया एक तरीके से। तो उस टाइम वेस्ट से आपको रियल में खुशी मिल रही है, या फिर आपके अंदर एक गिल्ट बनता जा रहा है। देखो, खुशी तब मिलेगी जब आप ऑलरेडी कुछ कर चुके हो, आपका जो गोल से रिलेटेड काम है आपने वो खत्म कर दिया कि हाँ मेरे को इतना काम करना था, उसके बाद में आप 10 घंटे भी टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, दैट टाइम इज नॉट वेस्टेड। वो टाइम आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज करता है, और उसी टाइम के लिए हम लोग जी रहे हैं एक्चुअल में। वी ऑल आर लिविंग फॉर दैट पर्टिकुलर फ्री टाइम। बट हो क्या रहा है, अभी आप फ्री टाइम की कीमत नहीं समझ रहे हो, आप फ्री टाइम को एक्चुअल में टेकन फॉर ग्रांटेड लेके उसको वेस्ट किए जा रहे हो। सो फिगर आउट, सो स्टार्ट फिगरिंग आउट दिस कि आप इतने घंटे इन स्लॉट्स के अंदर वेस्ट कर रहे हो, उसका आपके फ्यूचर गोल के साथ में क्या कनेक्शन है, कोई वैल्यू एडिशन हो रही है। तो आप रियलाइज करना शुरू कर दो कि क्या कुछ भी लिंक नहीं बन रहा और केवल गिल्ट बनता जा रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या भाई, आपने ज्ञान तो इतना पेल दिया। सो इसका सोल्यूशन है कि आप हैबिट्स बनाना शुरू करो। हम क्या करते हैं, डे ड्रीम करते हैं कि यार मैं कल से शुरू करूंगा, 10 घंटे पढ़ाई शुरू कर दूंगा, या फिर कल मैं सीधा 8 घंटे कोडिंग करूंगा, या फिर मैं फ्रीलांसिंग क्लाइंट को पिच करने के लिए मैं कल 200 क्लाइंट्स को कोल्ड डीएम भेजूंगा। इस तरीके से आपका दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट गिविंग कॉन्स्टेंट सिग्नल्स टू योर ब्रेन टू अडेप्ट टू अ न्यू लाइफ स्टाइल। जिस लाइफ स्टाइल को आप खुद ड्रीम कर रहे हो, तो आपको हैबिट्स बनानी शुरू करनी पड़ेगी। अब आप कितने ही नेगेटिव हो, कितना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट कुछ दिन में ऐसी 2-3 हैबिट्स पाल लो
जो आप हर दिन कर रहे हो वो एक्शन आप हर दिन ले रहे हो। अब ये मत बोलना स्नैपचैट पे मैं स्नैप रोज भेजता हूँ तो मेरे स्ट्रिक्ट मेंटेन्ड है, दैट इज ऑल्सो कंसिस्टेंसी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आप डेली 10,000 स्टेप्स करने के गोल बना सकते हो कि मेरे को रोज 10,000 स्टेप चलना है। एनी हाउ आपने कुछ फिगर आउट किया लाइफ में, नहीं किया, आपको इतना रोज वॉक करना है, दैट कैन बी योर गोल फॉर नेक्स्ट 21 डेज, और आप उसको एक हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप रोज एक पर्टिकुलर ये गोल बना सकते हो कि मेरे को 20 मिनट्स बुक रीड करनी है। तो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड देन उसको आप धीरे धीरे इंक्रीज करो। इस तरीके से आपकी हैबिट बिल्ड होगी, और हैबिट के साथ में आएगा मैं जो सेकंड पॉइंट के बारे में बात करूंगा वो चीज। सेकंड थिंग इज सीकिंग कॉन्फिडेंस। जब आप फर्स्ट चीज को क्लियर कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरा टाइम यहाँ वेस्ट हो रहा है, मेरे अंदर एक गिल्ट आ रहा है और इस टाइम वेस्ट का मेरे फ्यूचर गोल से कोई कनेक्शन नहीं है, और हैबिट्स आपने बनानी शुरू कर दी, तो आपके अंदर अंदर एक कॉन्फिडेंस आना शुरू कि हाँ यार मैं उस लूप से थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा हूँ, मैंने खुद के लेवल पे कुछ हैबिट्स बनाई है, जिससे आपको एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुकुल या फिर जो भी आपका नाम है कि तूने कुछ तो हैबिट्स अच्छी फॉर्म की है इतने दिनों से, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है उससे। मेरे कितने भी बैड डेज थे ना, मैंने कुछ 2-3 हैबिट्स सोच रखी थी मेरे को वो करनी है, तो मैंने उनको कभी नहीं छोड़ा। स्पेशली जब आपके नेगेटिव डेज चल रहे होते हैं तब उन हैबिट्स को मत छोड़ो, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी गिरेगा नहीं। और जब मैं एकदम एक्साइटमेंट में या फिर जब एकदम पैशन से काम करता हूँ, उन हैबिट्स को इग्नोर कर देता हूँ जनरली, बिकॉज उस टाइम आपका दिमाग है ना बहुत एनर्जेटिक मोड में, उन हैबिट्स को आप फॉलो करे और नहीं करो घंटे फर्क नहीं पड़ता, यू विल बी जस्ट अनस्टॉपेबल। तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपके जो बुरे दिन है या फिर जिन दिनों में आप इस लूप में फंसे हो, आपको उन हैबिट्स को कॉन्स्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। तो सेकंड थिंग इज सीकिंग कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस हैबिट फॉर्मेशन से आएगा, एंड इसके बाद में आप धीरे धीरे 2-3 चीजों को और ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं है जिस चीज को आपको करना है वही चीजों को ऐड करो, आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी चीज ऐड कर सकते हो। बैडमिंटन खेलना ऐड कर सकते हो, क्रिकेट खेलना ऐड कर सकते हो। तो आपको अपनी हैबिट्स के अंदर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को फॉलो करना है जो चीजें आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, या फिर आपको पता ही नहीं गोल क्या है, तो आप कुछ भी चीजों को ट्राई कर सकते हो। लाइक आपको कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट कभी था ही नहीं, तो आप कोडिंग करके ट्राई कर लो, आप डिजाइनिंग सीख के ट्राई कर लो, उन हैबिट्स को आप डेवलप करो, उन चीजों को एक्सप्लोर करो, जिससे क्या होगा आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचने लायक हो जाएगा, मैंने इतनी सारी चीजें ट्राई करके देखी है, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा, है ना। तो हैबिट्स के अंदर आप ये सारे स्लॉट्स ले सकते हो। आप 2-3 महीने का टाइम लो जिसके अंदर आप नई नई हैबिट्स बना रहे हो। आपने 20 दिन तक ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल को पकड़ा और रोज उसी को किया, आपने 20 दिन तक कोडिंग को ही किया, आपने 20 दिन तक फोटोग्राफी की, अपनी सिटी के अंदर घूमने चले गए और अलग अलग जगह के फोटोज खींचने शुरू कर दिए। तो आप ये चीजें जब करोगे, एक तो आपका टाइम प्रोडक्टिव काम के अंदर जा रहा है, आपको नई चीजों का एक्सपीरियंस हो रहा है और आप उस लूप से बाहर निकल रहे हो, एंड ये सब होने के साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। अब जब आप ये सारी चीजें कर लोगे ना, तो आप एक इस कंक्लूजन के आसपास पहुंच जाओगे कि मेरे को एक्जेक्टली करना क्या है। आपका माइंड इस लेवल तक प्रिपेयर्ड हो जाएगा कि हाँ मुकुल अब तू ये कर, ये 2-3 चीजें हैं जिनको तू एग्जीक्यूट कर सकता है तेरी लाइफ के अंदर। अब इस पॉइंट के ऊपर भी आप में से बहुत सारे लोग पहुंचे हुए होंगे कि दे आर क्लियर अबाउट दैट थिंग कि मेरे को लाइफ में कंटेंट क्रिएशन करना है, मेरे को कंटेंट लिखना शुरू करना है लिंक्डइन के ऊपर, मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, या फिर मेरे को स्टार्टअप करना है, या फिर मेरे को एक अच्छी जॉब लगना है, बट दे आर ओनली क्लियर बट नॉट टेकिंग एनी स्टेप। वो अभी भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, शायद आप मेरी वीडियो देख रहे हो अभी, या फिर आप अभी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट के चैनल्स को देख रहे हो, आप बुक्स को पढ़ रहे हो, मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, क्लियर हो अपने गोल को लेके, बट आप कर कुछ नहीं रहे हो, तो आप स्टिल 0 लेवल के ऊपर हो, आप उस सेकंड लेवल के ऊपर हो ही नहीं। तो उस अनस्टॉपेबल लेवल के ऊपर जाने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा सेमलेस एग्जीक्यूशन। अगर आपके दिमाग में कंटेंट बनाने का सोचा है तो प्रिपरेशन का वेट मत करो, एक अच्छे कैमरे का, एक अच्छे स्टूडियो का, अच्छी स्क्रिप्ट का, इन सब का वेट मत करो, जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो मेरे को किस चीज का कंटेंट बनाना है, पर आपने ये डिसाइड कर लिया मेरे को कंटेंट बनाना है, तो आप अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दो भाई, व्लॉग बना के डाल दे, कुछ भी कर भाई, स्टार्ट कर। डोंट स्टॉप एंड ओनली थिंक अबाउट दैट थिंग कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। इस तरीके से आप 6 महीने और निकाल दोगे, साल निकाल दोगे, आपकी कॉलेज का पूरा टाइम चला जाएगा, या फिर आपका जो भी जिस भी लाइफ के आप जोन के अंदर वो सारा टाइम निकल जाएगा, बट आप कुछ नहीं कर पाओगे। सेमलेस एग्जीक्यूशन इज द थिंग आई अप्रिशिएट द मोस्ट। मैंने इस चीज से बहुत सारी चीजें सीखी है। अब मैं काफी लोगों से बात करता हूँ कि भैया मैं लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट लिख रहा हूँ, तो मैं 10 दिन का कंटेंट एडवांस में लिख के रख रहा हूँ, जिससे मेरे को बाद में कंसिस्टेंसी इश्यूज ना आए। तो भाई तूने तेरी कंटेंट जर्नी स्टार्ट ही नहीं की, उससे पहले तो इतना ज्यादा सोच रहा है कि मैं 10 दिन का कंटेंट पहले से लिख के रखता हूँ, बाद में मेरी कंसिस्टेंसी में दिक्कत ना आए। अब उस रीजन से क्या हो रहा है, वो एक आर्टिकल लिख के रख रहा है, फिर वो दूसरा लिख रहा है, तीसरा लिखते लिखते उसको आलस आने लग गया, आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। क्या छोड़ यार, कौन करे, बहुत ही बोरिंग चीज है। तो वो उस रीजन से उस चीज को ट्राई नहीं कर पाया।
और वो उसी लूप के अंदर 2-3 महीने उसने निकाल दिए। अगर आपको मन कर रहा है कि आपको कंटेंट लिखना है, जस्ट राइट एंड पोस्ट दैट। उसके ऊपर क्या परफॉर्मेंस आ रही, क्या रिजल्ट आ रहा, मैटर ही नहीं करना चाहिए। 3 दिन बाद और लिखना है तो वो दिमाग में प्रेशर और रहेगा ना कि यार एक और कंटेंट का पीस लिखना है, तो आप और इजीली लिख पाओगे। अगर आपको वॉक पे जाना है तो जस्ट गो आउट एंड रन, कि मेरे को 5000 स्टेप्स आज वॉक करने हैं तो करना है। उसके अंदर क्या प्रिपरेशन करनी है कि मेरे को प्यूमा के शूज चाहिए, मेरे को अच्छे स्पोर्ट्स के कपड़े चाहिए, नहीं भाई, ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। सो डोंट गेट टू मच इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ थिंग्स, आप जस्ट एग्जीक्यूट करो चीजों को। अगर आप किसी चीज के अंदर जल्दी फेल होते हो तो आप दूसरी चीज को ट्राई करने के अंदर उतना ही जल्दी एक्साइटमेंट से एग्जीक्यूशन कर सकते हो। मैंने मेरी जब पहली यूट्यूब वीडियो बनाई थी ना, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, मेरा ये सेटअप वगैरह कुछ भी नहीं था, जस्ट देयर वाज अ वॉल एंड वहां पे पर्दा था, उसको मैंने खींच लिया, गेट दिख रहा है, बेकार लग रहा है, और मोबाइल भी एकदम सिंपल सा मोबाइल था, ना ये माइक था, ना कोई सॉफ्ट बॉक्स की लाइट थी, कुछ भी नहीं था। आई जस्ट सेट डाउन एंड मैंने बोलना शुरू कर दिया, जो था मतलब जो मैंने कंटेंट सोचा था वो मैंने बोला, और वो वीडियो मैंने हाथों हाथ एडिट की और विद इन 2 आवर्स आई जस्ट अपलोडेड दैट। और उसके बाद एक प्रेशर आ गया कि मेरे को एक और वीडियो बनानी 3 दिन के अंदर, मेरे को एक और वीडियो बनानी 2 दिन के अंदर। फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि यार मैं क्या, किस चीज का कंटेंट बनाऊं, क्या बनाऊं। फिर मैंने वो 3 स्टेप्स को फॉलो किया कि मैं फिगर आउट करता हूँ चीजों को, डिफरेंट कंटेंट पीसेस को ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता है कंक्लूजन पे पहुंच जाऊं। सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोस प्रोसेस। तो मैंने आपको मेरे एक्सपीरियंस से जो चीजें मैंने देखी है वो एक्सप्लेन की, और आप में से काफी ऐसे लोग होंगे जिनको इन चीजों के बारे में पता होगा, तो आप भी अपने इनपुट्स प्लीज कमेंट करके लिखें जिससे दूसरे लोगों को हेल्प मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। एंड कॉलेज के अंदर सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, इसका मेंटल मॉडल ये था कि मैं इस मेंटल मॉडल के कारण बिजनेस बना पाया। मैं जो चीज करना चाहता था मैंने उसको फिगर आउट किया और मैं उस चीज को क्रैक कर पाया। अब इसका जो सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है कि किस तरीके से बनता है बिजनेस, इसका जो कंटेंट किस तरीके से मैंने सोचा, कैसे मैंने ये बिजनेस को बिल्ड किया, क्या टीम बिल्डिंग होती है, ये जो टॉपिक्स होते हैं इनके बारे में बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज। तब तक के लिए हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।